सकते हैं। अलग से मैं इसमें पानी नहीं दी हूँ और इसे आप साल भर इसी तरीके से रख सकते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग। और आप लोग सब कैसे हैं बतलाइएगा ज़रूर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। थोड़ा धूप लग रहा है ना। इधर हो जाते हैं। हाँ, तो बहुत दिनों से मैं आप लोगों से कह रही थी कि बसकरील का अचार बनाना है, तो आज वो दिन आ गया है। आज मैं थोड़ा धूप भी खिला खिला निकला हुआ है, तो हल्दी दे करके उसे मैं थोड़ा धूप में रख देती हूँ ताकि उसका जो पानी है वो सूख जाए। हाँ, अगर धूप नहीं है तो आप उसे सूखा कढ़ाई में उसका पानी को सुखा सकते हैं और बिल्कुल ठंडा हो जाने के बाद उसे आप अचार डाल सकते हैं। तो मैं आज अचार किस तरीके से बसकरील का अचार बनाऊंगी उसे मैं आप सबों को दिखलाऊंगी, है ना। और इसका वीडियो मैं पहले भी अपलोड की हुई हूँ कि बसकरील का अचार किस तरीके से बनाना है, लेकिन इस बार मैं थोड़ा सा अलग तरीके से बनाऊंगी। और इस बार जो मेरा ये है करील है, उसे मैं खट्टा जो की हूँ वो अलग तरीके से की हूँ, तो उसे भी मैं आप सबों को दिखलाती हूँ। रुकिए। तो इस तरीके से इस बार मैं बोतल में इसे डालती हूँ और इसका जो अपना पानी है वो धीरे धीरे निकल रहा है और इसमें खटास आ गया है और अचार रखने का वक्त भी आ गया है। ठीक है, क्योंकि पानी में भिंगाया हुआ से क्या होता है ना, उसमें पानी आ जाता है और इसमें भी पानी आया है, लेकिन खुद का इसका पानी है। अलग से मैं इसमें पानी नहीं दी हूँ और इसे आप साल भर इसी तरीके से रख सकते हैं, कुछ भी नहीं होता है ये। ठीक है ना। तो चलिए आगे बने रहिए और अचार मैं कैसे बनाती हूँ उसका प्रोसेस को आप लोग देखिए। और यदि पसंद आता है आप सबों को मेरा ये रेसिपी वाला ब्लॉग, तो उसे आप लोग लाइक शेयर और कमेंट जरूर से कर दीजिएगा और नए फ्रेंड्स हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए। चलिए फिर इसका प्रोसेस कैसे होता है वो मैं दिखलाती हूँ आप सबों को। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से ये खट्टा हुआ है। ठीक है, इसे मैं सूप में निकालती हूँ, थोड़ा इसका पानी जितना आएगा उसे निकाल करके। ठीक है ना, और उसके बाद आप सबको दिखलाती हूँ। 1 किलो करील का संधना बना है, इसे संधना कहा जाता है ना हमारा झारखंड में। आप लोगों की तरफ क्या क्या कहा जाता है आप लोग बतलाइएगा। ठीक है, इस तरीके से दबा दबा के इसका पानी को निकाल देना है और सूप में मैं एक कपड़े करके इसे डाल दी हूँ और इसे अभी कुछ देर धूप दिखला देंगे ताकि उसमें जितना भी पानी है, हल्दी लगा के, नमक नहीं डालेंगे, नमक देने से पानी छोड़ेगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ हल्दी देंगे और इसे धूप में छोड़ देंगे। और तब तक मैं अपने जो इसमें डालने के लिए मसाले वगैरह है उसकी तैयारी में, लहसुन तो कल ही मैं छील दी हूँ। इधर सरसों भूनना नहीं है, सिर्फ कढ़ाई गर्म हुआ और उसमें डाल दिया और ये गर्म हो इसे निकाल दिए हैं। इतने सारे मिर्चा नहीं लगेगा, कुछ चिल्ली फ्लेक्स बना के रख लेंगे, कभी कभी ज़रूरत पड़ता है ना। तेल भी मैं गरम करके ठंडा होने के लिए छोड़ दी हूँ अभी, तब तक मैं दूसरे काम कर लेती हूँ। ठीक है ना। आइए, मिर्चा को मैं थोड़ा इतना नहीं मिलाऊंगी, लेकिन मैं ज़्यादा बनाई हूँ वो चिल्ली फ्लेक्स जो बोलता है ना उसके लिए। और इसमें सरसों पीस ली हूँ, बहुत धूप हो गया है तो ये सरसों और थोड़ा लहसुन, वो भी मैं, हमको लगता है इसी में पीस लेते हैं। हालांकि सिलपट्टा में पीसने से ज़्यादा अच्छा लगता है, पर अभी नहीं करने वाले हैं। ये लहसुन को भी थोड़ा क्रश कर ली हूँ, हालांकि सिलपट्टा में करने से ज़्यादा अच्छा था, पर ये आलसी लोगों का काम है ना। पर कोई बात नहीं, खाने तो आलसी नहीं, समय की बचत। तो ये लहसुन क्रश कर लिए, वो सरसों चिल्ली फ्लेक्स बना लिए हैं, है ना।
और ये रहा हल्दी देके थोड़ा उसका पानी सुखा लिया है। इधर में हल्दी और शिमला मिर्च कलरफुल, ये तीता नहीं है, कलर आने के लिए। और ये पिंक साल्ट, सरसों का तेल गरम करके ठंडा कर लिए और वो बोतल। तो अब मैं इन सबको मिलाती हूँ, उसके बाद आप सबों को दिखलाती हूँ, ठीक है। ये सरसों का तेल इसमें मिला देते हैं और जितना ज़रूरत है उतना ही चिल्ली फ्लेक्स लेंगे, क्योंकि ज़्यादा तीखा मैं नहीं बनाऊंगी, ये कभी ज़रूरत होगा उसके लिए बोल के रखा हूँ, ज़्यादा पीसी हूँ। और सरसों सब दे देना है। हाँ, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कीजिएगा, कोई मेजरमेंट नहीं है मेरा, और जितना ज़रूरत लगा कि इतना सही है तो उसके हिसाब से मैं ली हूँ, ठीक है ना। और ये रहा लहसुन पिसा हुआ, और सबको मिला देते हैं। अब जरूरत के हिसाब से नमक, तो ये पिंक साल्ट है। मैं सादा वाला आजकल बंद कर दी हूँ, क्योंकि कहा जाता है कि अपने किचन से सारे सफेद चीज को हटा देना है, और उसमें गेहूं का आटा भी आता है। कहने का मतलब आप रोटी नहीं खाएंगे, नहीं रोटी खाएंगे भाई, पर क्या बोलता है मल्टीग्रेन है ना, सब मिला हुआ। अब ये चम्मच से नहीं चलने वाला, तो मैं इसे प्यार से हाथ से मिला लेती हूँ। ये मेरे छोटे पड़ गए लग रहे हैं। तो मैं मिला लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों को दिखलाती हूँ। और ये इसमें सारा चीज मैं मिला ली हूँ, और सर जी टेस्ट भी कर लिए हैं, नमक वगैरह सही है या नहीं, है ना। और एक बार और से मिला लेती हूँ, और इसे अब इस क्या बोलते हैं इसको जी, बोयाम। बोयाम हम तो मर्तबान, पता नहीं क्या बोलते। अच्छा, इस जो कांच के जो शीशे हैं इसमें मैं अब इसे भर देती हूँ। बांस करील का जो अचार बनाने का जो प्रोसेस है ना, बहुत कहना चाहिए लेंदी है ना। कम से कम 1 सप्ताह वो करील को ला के रखना पड़ता है, उसे खट्टा करना पड़ता है। खट्टा होने के बाद में फिर थोड़ा धूप दिखाना पड़ता है, ताकि उसमें जो पानी है वो चला जाए। मसाला तो है इसका बिल्कुल अचार मसाला अलग होता है, सरसों के साथ बनता है, तो उसे अलग से फिर करना पड़ता है। नहीं तो ऐसे तो सारे मसाले, अचार मसाले बाजार में मिल जाते हैं। और इसके जितने इधर लगे हुए हैं उसे मैं टिश्यू पेपर से पोंछ लेती हूँ, और इसे अच्छी तरह से बंद करके धूप में रख देती हूँ। अच्छा, ये शीशे शीशे में तो पैक हो गया है, हाँ, तो ये कितना दिन में तैयार होगा ये अचार? कम से कम 3-4 दिन में, 1 सप्ताह में अच्छी तरह से, है ना। 3-4 दिन में कंप्लीट? हाँ, तो कच्चा भी खाया जाता है, तो अब क्या करना है इसको। कच्चा कहने का मतलब खट्टा हो गया, मतलब वो पक गया। तो धूप में 3-4 दिन चाहिए, 1 सप्ताह इसलिए छोड़ेंगे इसे कि इसमें जितना भी तेल मसाला नमक जो है वो अंदर तक चला जाए। अचार मतलब क्या, सड़ा हुआ, जितना भी अचार उसे हम लोग सड़ा देते हैं। चलिए फिर बने रहिए, और इसके साथ ही ये अचार का जितना भी प्रोसेस था वो खत्म हो चुकी है। तो आप लोग बनाइए, खाइए, और अपना जो अनुभव है हमारे साथ शेयर कीजिएगा कि आप लोग कैसे बनाए। हाँ, एक जन किसी ने कहा था कि करेल जो है तीखा हो जाता है, तो तीखा नहीं होता, उसे अगर आप अच्छी तरह से खट्टा कीजिएगा तो, और ज्यादा दिन रखिएगा तो हाँ महक भी रहा था ऐसे बोल के, थोड़ा गंदा महक आ रहा था ऐसे बोल के, तो आप ज्यादा दिन हो सकता है रख दिए थे, इसलिए उसमें गंदे महक थे। कम से कम 3 से 4 दिन में ये तैयार हो जाता है। लेकिन मैं जो रखी थी वो कम से कम 1 सप्ताह लगे, क्योंकि इसमें किसी भी तरह की पानी मैं नहीं दी थी। तो इसके साथ ही आज का ये रेसिपी वाला ब्लॉग अंत करते हैं। यदि आप लोगों को पसंद आया तो आप लोग इसे लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा, और नए फ्रेंड्स हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा।